तो ये चारों रीज़न मैंने यहाँ लिस्ट डाउन कर दिए हैं, जो भी हमारे कॉन्फ्रेंसेस बैठ रहे हैं। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड ईएमए 50 वीकली का एंड डेली में दोनों 50 और 200 गोल्डन ज़ोन जो मैंने आपको बना के यहाँ पे दिखाया और ये जो डब्ल्यू आपको बनता हुआ दिख रहा है वो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ट्रेड लेना कहाँ है, कैसे लेना है, क्या टारगेट्स हैं, सब कुछ। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली ट्रेड नहीं लेना बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो, लाइक यहीं पे अगर आप ट्रेड ले लेते हो, तो आपका स्टॉप लॉस देखो कितना ज़्यादा। हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टॉन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी स्पॉट हुई है एक्सिस बैंक में। तो जल्दी से इसका एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम से एक बार स्टार्ट करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप देख सकते हैं कि स्टॉक का पॉजिटिव ही है। कोविड फॉल के बाद भी स्टॉक हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। तो स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम में ही चल रहा है एंड इसी अजम्पशन पे कि ये मोमेंटम और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, हमारा स्विंग ट्रेड यहाँ पे प्लान होगा। तो एक बार यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में भी आ जाते हैं। वीकली में अगर मैं आपको 50 ईएमए दिखाऊं, अब देख सकते हैं कि स्टॉक ने इस 50 ईएमए को हमेशा एज अ सपोर्ट यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ से जब एक बार स्लिप हुआ भी था 2022 में नीचे, उसके बाद जैसे ही ऊपर आया, अब देख सकते हैं जब भी स्टॉक अपना 50 ईएमए के आसपास आया उसने एक जंप लिया है। यहाँ पे भी एक जंप आ चुका है। तो ये भी एक रीज़न बैठता है इस ट्रेड पे लॉन्ग जाने का। अब यहाँ पे अगर कुछ पैटर्न या चैनल ड्रॉ करने का सोचें हम, तो ऐसा सा कुछ यहाँ पे बनता हुआ दिखता है एक चैनल, समथिंग लाइक दिस। एक बार डेली में आके इसको रिफ़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर इसको रिफ़ाइन करें हल्का सा, तो ऐसा सा कुछ यहाँ पे हमारा चैनल बनता हुआ दिख बैठ रहा है। इस चैनल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए यहाँ पे हम ईएमएज अगर लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 200 ईएमए अच्छे से यहाँ पे हमारे लोअर ट्रेंड लाइन जो है उसके साथ यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो हम इस चैनल को एक्यूरेट मान सकते हैं। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मैंने ये वाला जो पॉइंट है इसको इग्नोर क्यों कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को इंक्लूड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो पीछे के हमारे जो सपोर्ट जहाँ पे स्टॉक यहाँ से लिया है वो इनवैलिड हो जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ टचेस, इतने सारे नंबर ऑफ टचेस हमारे बैठते ही नहीं है लाइन पे। तो इनको बैठाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया है। एक ट्रेंड लाइन पे आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टचेस ले पाएंगे उतना एक्यूरेट आपका ट्रेंड लाइन माना जाएगा। तो यही रूल से मैंने ये टच को एज अ फेक आउट कंसिडर करते हुए कंसिडर नहीं किया है। ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट बैठ रही है। तो अब यहाँ पे ट्रेड क्यों लेना है उसके कॉन्फ्लुएंसेस की बात कर लेते हैं। तो जिनको नहीं पता, कॉन्फ्लुएंसेस कुछ नहीं होता, बस रीजंस होते हैं कि आप एक ट्रेड क्यों ले रहे हैं। एंड नेचुरल सी बात है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रीजंस होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस होंगे, उतना ही अच्छा हमारा ट्रेड यहाँ पे माना जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस की बात स्टार्ट करें, तो पहला तो आपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट देख लिया कि नंबर ऑफ टचेस आप देख ही सकते हैं कि जब भी स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया है एक अच्छा जंप लिया है। यहाँ आया जंप लिया, यहाँ आया जंप लिया, ऐसे काफ़ी सारे नंबर ऑफ जंप्स आपको दिख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी एक जंप आ चुका है। तो ये एक रीज़न हमारा बैठता है। दूसरा, अगर मैं आपको ईएमएस के थ्रू दिखाऊं, तो 50 ईएमए जो डेली है उसके ऊपर हमारा स्टॉक निकल चुका है एंड जो 200 ईएमए है उसका भी यहाँ पे एक लोअर स्विंग पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। वीकली पे भी आप देख चुके हैं कि हमारा जो 50 ईएमए है उसके आसपास में स्टॉक है एंड इसने एक जंप लिया है। तो मोस्ट लाइकली ये जंप सस्टेन यहाँ पे करना चाहिए। तीसरे रीज़न की यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, अगर तो उसके लिए फिबोनाची टूल हम यूज़ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बाउंस है, ये जो जंप है, ये एग्जैक्टली जो गोल्डन जोन हमारा यहाँ बैठता है वहाँ से आया है। और गोल्डन जोन से ही यूजुअली हमारा जो एक ट्रेंड होता है उसका एक रिवर्सल यहाँ पे स्टार्ट होता है। क्योंकि स्टॉक जैसे आप देख जानते हैं कि ऐसे जिगजैग में ट्रैवल करता है। तो ये जो रिट्रेसमेंट है, ये अगर यहाँ गोल्डन जोन से बाउंस आ रहा है तो मोस्ट लाइकली हमारा स्टॉक ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ गोल्डन जोन का भी एक बाउंस मिला। चौथे, अगर मैं कॉन्फ्लुएंस की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टॉक है इसने हमारा एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे ब्रेक किया है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल को यहाँ पे दर्शाता है। स्टॉक का नेचुरल जो मूवमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है एंड जब स्टॉक को अपना ट्रेंड रिवर्स करना होता है तो वो ऐसा सा कुछ यहाँ पे बना के अपना ऊपर जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करता है। तो इस प्रोसेस में एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डब्लू या फिर हेड एंड शोल्डर, आप जो नाम देना चाहें, नाम से कुछ नहीं होता, वो यहाँ पे बन जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं डब्लू, एंड ऐसा ही कुछ डब्लू यहाँ पे भी बना है। तो ये भी ब्रेक हो चुका है। तो मोस्ट लाइकली ये जो हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ पे था ये रिवर्स हो चुका है एंड स्टॉक हमारा ऊपर जाने को यहाँ पे रेडी है। तो ये चारों रीज़न मैंने यहाँ लिस्ट डाउन कर दिए हैं, जो भी हमारे कॉन्फ्लुएंसेस बैठ रहे हैं। ट्रेंड लाइन सपोर्ट,
एंड ईएमए 50 वीकली का एंड डेली में दोनों 50 और 200 गोल्डन जोन जो मैंने आपको बना के यहाँ पे दिखाया, और ये जो डब्लू आपको बनता हुआ दिख रहा है वो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि ट्रेड लेना कहाँ है, कैसे लेना है, क्या टारगेट्स हैं, सब कुछ। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली ट्रेड नहीं लेना, बिकॉज यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो, लाइक यहीं पे अगर आप ट्रेड ले लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस देखो कितना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मतलब 7 साढ़े 7% का स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट अगर आप यहाँ कहीं भी रखते हो तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, विच इज़ डिसेंट इनफ। बट मेरे लिए तो पर्सनली आई डोंट थिंक कि दिस इज़ अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। इंस्टेड मोस्ट लाइकली यहाँ से स्टॉक क्या करना चाहिए, अगर इतना एक रैपिड मूवमेंट यहाँ पे आया है तो मोस्ट लाइकली स्टॉक को एक डिप यहाँ पे खाना चाहिए। एंड वो डिप कितना खाएगा वो यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिबोनाची टूल इसमें भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फिब यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं तो आप गोल्डन जोन देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1193, विच इज़ 1200 के आप आसपास मान लीजिए। तो 1200 के पास अगर स्टॉक आपको ऐसे कोई आता हुआ दिखता है, ऐसा सा कुछ अगर आपको 1200 के आसपास यहाँ कहीं स्टॉक आता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे हमको एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड इस हिसाब से अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई एंड बियॉन्ड के यहाँ पे टारगेट्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। So this was all for the video. I hope you like it, and if you do like it then keep supporting, and मैं ऐसे और videos लाता रहूँगा, and thank you.